एक बार फिर से अच्छे दिन के लिए और ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री देहरादून उत्तराखंड की तरफ से आप सबको जय मसीह की और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़े कीमती समय को अपना निकाला। कि जिस कलाम से खुदा की रूह ने मुझसे मॉर्निंग में बात की और जब वो कलाम आप लोगों के साथ में बांटूंगा, मुझे विश्वास है कि खुदा का कलाम आप सबकी जिंदगी के लिए वसीला बनेगा, एक आशीष का कारण बनेगा। और सचमुच में ये कलाम जब खुदा ने मुझे दिया तो वाकई में बड़ा रेवोल्यूशन है, बड़ा ही नया मन्ना है, नई चीज है और मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ आज आप लोग के साथ में खुदा के कलाम को बांटने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आप खुदा के कलाम में बने रहिए, खुदा के कलाम को सुनते रहिए और यकीन मानना आज का खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को आज आशीषित करने जा रहा है। आमीन। क्या आप एक आमीन लिख सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अरे मैं जस्ट आप लोग से फटाफट से लोग ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग को खुदा के कलाम से ले चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबके फटाफट से यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेगा। यशायाह 64 और उसकी 8वीं आयत को आज हम लोग मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा। जी सुनेगा आपको क्या लिखा है जी। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। यशायाह कहने लगा कि हे यहोवा तू मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है। उसके बाद देख हम तो मट्टी हैं। यशायाह कहने लगा कि खुदाबंद हम तो मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। तू हमारा कुम्हार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात लिखता है। यशायाह कहता है कि खुदाबंद मैं तो मट्टी, जबकि बाइबल में लिखा है कि यशायाह को छोटा मोटा भविष्यवक्ता नहीं था। बाइबल में देखा जाए तो यशायाह का नाम बड़े भविष्यवक्ताओं में शामिल होता है, बड़े प्रॉफिट्स में इसका नाम आता है। पर यशायाह जब खुदा के सामने जाता है तो कहने लगा कि खुदाबाद मैं तो मट्टी हूं और मेरा परमेश्वर कुम्हार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज और यकीन मानिए कि जो कुम्हार होता है वो कुछ बर्तनों को बनाता है, कुछ चीजों को निर्माण करता है। मैं आज आप लोगों के साथ में मट्टी को लेके, बर्तन को लेके नहीं, बल्कि आज जो मेरा वचन है, जो मेरा कलाम है वो कुछ और है। इससे जो कि मैं आज इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सब फटाफट से आप निकाल लीजिए मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 25वीं और 26वीं आयत। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। अभी हमने पढ़ा कि खुदावन का कलाम में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा कुम्हार है और मैं मट्टी हूं। हालेलुया। कितनी बढ़िया बात है कि हम लोगों का डिजाइन, हम लोगों का आकार, हम लोगों का रंग, हम लोगों का रूप, क्या आप काले हो, क्या आप मोटे हो, क्या आप हाइटेड हो, क्या आप छोटे हो, पर परमेश्वर धन्यवाद हो कि हम उस खुदा के बनाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इस दुनिया में उस खुदा ने बनाया है, उस खुदा ने भेजा है, जो खुदा इस जमीन और आसमान का फटाफट से पढ़ेगा। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय के 25 और 26 वाले सुनेगा। आज मैं बर्तन के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आज कुछ खास बात के ऊपर प्रचार करना मानता हूँ जो अभी आने वाली है। जी हे कपटी शास्त्रियों और यीशु मसीह यहाँ पर सदूकी फरीसियों को कहने लगा कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, ऊपर से बाहर साफ करते हो, मांजते हो, परंतु वो भीतर यानी कि अंदर से अंधेर और असंयम हाँ भरे हुए। और उसके बाद हे अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज। यानी कि सुनिए बस, थैंक यू। देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदाबंद सदूकी और फरीसियों को जब एक जेवनार में गया, एक जगह खाना खाने बैठा, तो लिखा है कि उसने उसके चेले बिना हाथ धोए, बिना बर्तनों को साफ करे उस जगह पे आए और खाने लगे। तो ये बात सदूकी फरीसी जब उसे देख रहे थे तो उसे देख के बोलने लगे कि तेरे चेले तो थाली और बर्तनों को धोते नहीं है, साफ नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह उन पे गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि तुम तो बर्तनों को बाहर से धोते हो पर अंदर से उसकी सफाई नहीं करते हो। आज का जो कलाम मैं आप लोगों को बांटूंगा, जो खुदा की रूह ने मॉर्निंग में मुझसे बातचीत करी, वो कलाम ये था कि सफाई बर्तन की दो तरह से होती है, एक होती है बाहर से, एक होती है अंदर से। और मैंने जिस प्रकार से भी पढ़ा कि यशायाह 64 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसकी मट्टी हैं, हम उसके बर्तन हैं। हालेलुया। यानी कि वो बर्तन जो है, खुदा के कलाम में लिखा है कि बर्तन को बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से धोना चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। आज का कलाम मैं आप लोगों के साथ यही बांटूंगा कि बर्तन यानी कि आपकी जिंदगी बाहर से और अंदर से सफाई के साथ होनी चाहिए। जब इस कलाम को मैं पढ़ रहा था तो खुदा के रूह ने जो मुझसे बातचीत करी वो ये थी कि खुदावंत की आत्मा ने मुझे बताया कि पाप दो तरह का है। एक पाप वो जो बाहर से दिखता है और एक पाप वो जो व्यक्ति के अंदर होता है। आज मैं आपको दो तरह के पापों के बारे में बताऊंगा, एक बाहरी पाप यानी कि आउटर सिन और एक अंदर का पाप यानी कि इटर्नल सिन। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में भेद है। और जो खुदा की रूह ने आज मुझे दिया वही बात मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा कि खुदा ने बताया कि अंदरूनी पाप यानी इटर्नल सिन और आउटर सिन यानी कि बाहरी पाप में अंतर है। मैं पहले मैं आप लोगों के साथ जो मैं एक एक करके दोनों सिनों के दोनों पापों के बारे में बताऊंगा, पर पहले मैं जाना चाहता हूं बाहरी पाप के ऊपर। देखिए बाहरी पाप क्या होते हैं जी, मैं सब फटाफट से पढ़ना। गलती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 19 से लेके 21 आयत। गलती की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 19 से लेके 21 आयत तक पढ़ेगा। जी हाँ, सुनेगा और यकीन मानो कि आज का कलाम आप सुनोगे, वाकई में आप अपनी जिंदगी में पाप में जीवंत होने की सामर्थ को पाओगे। आमीन। मैं रिसीव करूं इस बात को कि आज का जो वचन हम सुनेंगे वो खुदावन का रूह हमें हमारे पापों में हमें जीवंत करने की शक्ति और सामर्थ प्रदान करेगा। आमीन। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खुदा आप जितने लोग इस वचन को सुने आज, उन लोगों के ऊपर तेरा रूह इस प्रकार से अपना कब्जा दे, तेरा आत्मा इस प्रकार से उनके ऊपर अपनी सामर्थ होने ले कि वो बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से खुदा में मजबूत होने पाए। जी प्रेज़ जी। सुनेगा पहले बाहरी पाप क्या पड़ेगा जी, गलती 5 उसका 19 और उसकी 21 तक। जी, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर। बस, थैंक यू। देखिए मैं आज सिंपल भाषा में कहूं कि पाप जो है, बाहरी पाप जो है वो आदमी को दिख जाता है। जैसे कोई आदमी शराब पीता है तो पता लग जाता है कि भैया ये आदमी शराब पी के आया है, इसमें से बदबू आ रही है। यानी कि बाहर के पाप हमें पता लग जाते हैं। आदमी जो है कि अफेयर करा रहा है, कहीं पर उसका अफेयर चल रहा है, हमें पता लग जाता है कि भैया ये उस लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ये जो है कि गलत रिश्ते में पड़ रहा है, ये खुदा की आज्ञा को नहीं मान रहा है। कई बार हमको तीसरी चीजों में पता चलती है, लुचपन, छिछोरापन, क्या बोलते हैं, झगड़े करना, गाली बकना, ये सब बातें यानी कि जो बाहरी रूप से आदमी के एक्शन में दिखता है। गुस्सा करना, क्रोध करना, ये आदमी के बाहरी रूप से जो पाप होते हैं ये लोगों को दिख जाते हैं कि भैया ये आदमी में ये चीज की क्या है, कमी है, ये आदमी इस चीज में क्या है, कमजोर है। ये आदमी के अंदर ये बात की चीज पाई जाती है कि आदमी नशा करता है, ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी गुटखा खाता है, ये आदमी खैनी खाता है, ये आदमी जो कि व्यभिचार में यानी लड़कियों के साथ है, इस व्यक्ति ने 2 शादियां कर ली। ये सब चीजें जो पाप हैं ये आदमी को दिख जाता है। यानी कि जो बाहर का पाप होता है वो व्यक्ति को दिख जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम बाहर से तो बर्तनों को, थाली को, लोटे को साफ करते हो। यानी कि हम कई बार अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों को हम करेक्शन करते हैं। जब हम खुदा में आते हैं, जब यीशु मसीह को जानते हैं, जब प्रभु को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो प्रभु में गलत था, कि मैं उस लड़की के साथ गलत क्या बोलते हैं, उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता था। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु कि मैं मसीह में आने से तेरे को जब नहीं जानता था मैं गुटखा खाता था, प्रभु मुझसे गलती तू मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु कि मैं शराब पीता था, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु कि मैं गंदे गंदे झगड़े किया करता था, गंदे गंदे कमेंट किया करता था, प्रभु मुझे माफ कर। ये चीजें, चोरी करना कि प्रभु मैं चोरी क्या करता था, ये जो बाहर के पाप होते हैं आपके, ये ना केवल आपको बल्कि ये समाज में लोगों को प्रकट हो जाते हैं। लोगों को मालूम हो जाता है कि भैया ये आदमी गलत काम कर रहा है, ये आदमी पाप कर रहा है, ये आदमी नशा कर रहा है। लोग इस बात से क्या कर लेते हैं, भांप लेते हैं, जान लेते हैं। और बाहर के जो पाप होते हैं ये आपसे छुपाए नहीं जाते, और इसीलिए ज्यादातर लोग अपने आत्मिक जीवन में जब प्रभु को जानते हैं वो 100% यानी कि 80% वर्क अपने बाहरी जीवन पे करते हैं। क्या मैं सिगरेट पीता था, प्रभु का धन्यवाद। आपने कई बार गवाहियां सुनी होगी कि लोग गवाहियां देते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं मसीह में नहीं था मैं सिगरेट पिया करता था, प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरी सिगरेट छूट गई। कई बार आपने गवाहियां सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि मैं मसीह में आने से पहले शराब पिया करता था,
मैंने वो चीज छोड़ दी। मैं मसीह में आने से पहले मैंने चोरी क्या करता था, मैंने काम छोड़ दिया। मसीह में आने से पहले मैं दंगा क्या करता था, झगड़े क्या करता था, लड़ाइयां क्या करता था, मारपीट क्या करता था, वो चीज मैंने छोड़ दी। आपने गवाहियां सुनी होंगी। और जानते हो बाहर के पाप जो है वो किस प्रकार से छूटते हैं। बाहर के पाप जो है, उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए, दुआ कीजिए, और फास्टिंग जब आप करेंगे, उपवास करेंगे, यकीन मानना आपके बाहर के पाप छूटेंगे। आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में मेरा वीडियो देखेंगे, अगर आपकी जिंदगी में कोई इस प्रकार का पाप है जो लोगों को प्रकट हो जाता है, आपके परिवार वाले आपके इस पाप को लेकर बेइज्जती करते हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में आपके इस पाप को लेकर आप बदनाम हो, तो खुदा से ताकत मांगिए। उन पापों में जयवंत होने का तरीका यही है कि आप उन पापों के लिए फास्टिंग कीजिए। लिखा है कि निनवे के लोग यहोवा की नजर में जो थे उन्होंने घृणित काम किए। और लिखा है कि निनवे के लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो लोग की हत्या कर देते थे, लोग की आंख फोड़ दिया करते थे, हाथ काट दिया करते थे। जब निनवे के लोग किसी नगर को लड़ाई में जीतते थे तो वहां के लोगों को अपंग किया करते थे, वहां के लोगों को लूट दिया करते थे, उनके हाथ, आंख, पैर काट के उनको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया करते थे। ऐसे समय में जब खुदावन ने अपना एक योना नबी को भेजा, तो लिखा है कि योना जब गया तो योना ने प्रचार किया, और लिखा है कि निनवे के लोग जो कठोर, जो शारीरिक रीति से पापी थे, उन्होंने फास्टिंग की, उपवास किया, और लिखा है कि दीन और नम्र बने और परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर उनको माफ किया। सेम इसी तरह से दाऊद के बारे में लिखा है कि जब दाऊद ने जो एक व्यभिचार किया, तो लिखा है कि जब उसने व्यभिचार किया तो व्यभिचार के बाद लिखा है कि दाऊद को जब नातान नबी ने आके कहा कि भैया तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, तूने जो है कि परमेश्वर की नजर में घृणित काम कर दिया दाऊद, तो लिखा है कि दाऊद इस बात से जो है कि बड़ा ही दुखी हुआ, और लिखा है कि यहोवा के भवन में गया और उसने जो कि अपने राशि वस्त्र हटाए, अपने सर पे धूल डाली, और यहोवा के भवन में जो है कि बिना खाए पिए उपवास के साथ पड़ा रहा, और लिखा कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह करा। आज के जो वचन से मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं कि अगर आप बाहरी पाप में पड़े हैं, लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, यदि आप अपने गुटखे को नहीं छोड़ पा रहे, अपनी शराब को नहीं छोड़ पा रहे, आप जो है कि लड़कियों के कमेंट करने को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप चोरी करने को नहीं छोड़ पा रहे, तो खुदा से उन चीजों को ताकत पाने के लिए फास्टिंग कीजिए कि हाँ खुदा बाप मुझे इस चीज में जयवंत कर, मुझे इस चीज में चिता प्रभु कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, परमेश्वर मुझे जयवंत कर, खुदा बाप मुझे जयवंत कर प्रभु कि मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा। उपवास के साथ खुदा के साथ बैठिए, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ खुदा की हुजूरी में बैठिए। यकीन मानना, जब आप उपवास के साथ खुदा के साथ बैठोगे, खुदा आपको ताकत देगा, खुदा आपको सामर्थ्य देगा। प्रेरितों का 1:8 में लिखा है कि खुदा का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। लिखा कि जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यानी कि खुदा का रूप पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। और यकीन मानो कि जब वो किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर आता है, लिखा है कि वो बलवंत कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का आत्मा आपके ऊपर जब आएगा आपको बलवंत करेगा, आपके बाहरी पापों में आप जयवंत होंगे, आप ताकतवर होंगे। आप जिस शराब को देख के पहले आप जिस शराब को पीने के लिए दिन भर मेहनत किया करते थे और शाम को कुछ पैसे जब आपके पास इकट्ठे होते थे, उन पैसों से इकट्ठा करके आप शराब पी जाया करते थे, जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगोगे, यकीन मानना खुदा का आत्मा वो आपको सामर्थ देगा, वो अनॉइंट देगा, वो अभिषेक देगा, वो मसा देगा कि आप उस शराब को जब आप देखोगे आपको वोमिटिंग आएगी, आपको उल्टियां आएंगी, आप उस शराब को देख के घृणा करोगे कि नहीं भैया इस शराब को नहीं छूना भैया, इससे मेरी बेचैनी होती है, मेरा सर चकराता है। जानते क्यों? क्योंकि आप खुदा से सामर्थ मांग रहे हो। खुदा का रूह आपको सामर्थ प्रदान करेगा, आपको ताकत देगा कि आप अपने शरीर के पापों में जयवंत हो जाओ। खुदा के लोगों, जितने लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, आज का गुड न्यूज खुदा का कलाम यह है कि अगर आपको बाहरी पापों में जयवंत होना है तो आपको उपवास के साथ फास्टिंग करनी, उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। देखिए मानो जितने लोगों ने बाइबल में फास्टिंग की और जो शारीरिक रीति से पाप में गिरे हुए थे, क्या निनवे हो, क्या दाऊद हो, जितने लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना करी, खुदा ने उनकी जिंदगी में उनको सामर्थ्य दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेके, फास्टिंग को लेके, अपने जीवन में शरीर के पापों को लेके, नशे को लेके, चोरी को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके आप आज तक अपने परिवार में बदनाम है, रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ, रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को कि पवित्र आत्मा इसी समय आपको ताकत प्रदान कर रहा है। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट इसी समय सामर्थ प्रदान कर, यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में सामर्थ प्रदान कर, यीशु के नाम में सामर्थ प्रदान कर प्रभु, कि जो व्यक्ति नशे को लेके, सिगरेट को लेके, गुटखे को लेके नहीं छोड़ पा रहा है, खुदावन तेरा आत्मा इसी समय उसको ताकत प्रदान करे। इसी समय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरा फायर इसी समय उनकी जिंदगी में रिलीज करते हैं प्रभु। और परमेश्वर जिन भागों में, लाइफ के जिस पार्ट में वो गिर जाते हैं, यीशु के नाम से ताकत को प्राप्त करें और खड़े हो जाए यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एंड सेकंड पाप, पहला पाप जो बाहरी पाप होता है, जो दिखता है, चोरी करना दिखता है, सिगरेट पीना दिखता है, शराब पीना दिखता है, गुटखा खाना दिखता है, लड़ाई झगड़ा करना दिखता है। पर एक पाप और होता है, वो पाप है इंटरनल पाप, यानी कि आपका अंदरूनी या आंतरिक पाप। सुनेगा आंतरिक पाप कौन से होते हैं? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 अध्याय तक आप लोगों के साथ बांटूंगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या प्रेज द लॉर्ड आमीन के साथ रिसीव कर सकते हैं इस बात को? थैंक यू जीसस। जी सुनेगा जी। पर यहाँ स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, यह स्मरण रख, ये बात याद रख। पौलुस कहता है कि ये बात को याद रखो, इस बात को स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, हार्ड टाइम, कठोर समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, बस सुनेगा। मैं इतने सारे पाप आप पढ़ लीजिएगा, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 1 से लेकर 4 अध्याय तक। यहाँ पर लिखा है ईर्ष्या करने वाला, क्षमा न करने वाला, मन में व्यभिचार करने वाला, तीन मार, ईर्ष्या करने वाला, ये हो आपके इंटरनल। क्या आप कभी किसी को दिखा सकते हो कि भैया आप क्षमा नहीं करने वाले? आप कैसे पहचानेंगे कि भैया ये आदमी क्षमा नहीं कर सकता? आप शराब पीने वाले व्यक्ति को उसकी मुंह के बदबू से पहचान लोगे कि भैया ये शराबी है, इसके मुंह से बदबू आती है। उसके चाल चलन को देख के, उसके शरीर की कमजोरी को देख के आप पता लगा लोगे कि भैया ये आदमी नशा करता है। पर आप क्षमा न करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचानोगे? किसी के मन में किसी के प्रति व्यभिचार आता है। मैं सच कह रहा हूं, चर्च में बैठ के भी, चर्च के लोगों के प्रति भी, चर्च में आने वाली बहन बेटियों के प्रति भी कई बार चर्च के एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के प्रति व्यभिचार आ जाता है। कैसे पता लगाओगे कि एक चर्च में आने वाला व्यक्ति ही अपने चर्च की किसी लड़की के प्रति उसकी गंदी नजर रखता है? कैसे पता लगाओगे? आप कैसे पता लगाओगे कि जिस व्यक्ति के साथ आप प्रेज द लॉर्ड कह रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप गले मिलते हो चर्च में जाके इबादत के दिन, वो व्यक्ति आपसे नफरत करता है? आप कैसे जज करोगे? आप कैसे जज करोगे कि ये आदमी आपसे जलता है? आप कैसे जज करोगे कि ये आदमी कठोर दिल वाला है, ये दयालु नहीं है? आप कैसे जज करोगे कि ये बातों को अपने हृदय में रख छोड़ता है, ये गांठें बांध के रखता है कि भैया मौका मिलेगा तो उसको बता देंगे हम? आपने कई बार गिरजे में सुना होगा, चर्च में सुना होगा कि चर्च में पीठ पीछे कई बार विश्वासी पास्टर्स की बुराई करते हैं, पास्टर विश्वासी की बुराई करता है, विश्वासी आपस में बैठ के एक दूसरे विश्वासी की बुराई करते हैं कि देखो उसकी लड़की कैसी है, देखो उसका लड़का कैसा है। अरे देखो हमारे पास्टर को तो कुछ भी नहीं आता, हमारे पास्टर को तो गिटार बजाना नहीं आता, हमारे पास्टर को तो वचन शेयर करना नहीं आता, हमारे पास्टर को ये चीज़ नहीं आती, हमारे पास्टर को वो चीज़ नहीं आती। आप कैसे जज करोगे कि भैया आपके चर्च में आने वाला व्यक्ति के मन में अपने पास्टर के प्रति, अपने माता के पिता के प्रति आदर नहीं है? देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना, 2 तरह के पाप है। पहला पाप वो जो बाहरी रूप से, जो दिख जाता है, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, झगड़े करना, क्रोध करना, चोरी करना, ये दिख जाता है। पर जो आपका इंटरनल पाप होता है, आंतरिक पाप होता है, ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, ये दिखता नहीं है। आप किसी को, आपके मन में गांठें पड़ी हैं, आप नहीं देख पा रहे। आप अपने पास्टर के प्रति भले उसके पीठ पीछे जाके बहुत बुराई करते हो, भले उसको नापसंद करते हो, भले परमेश्वर के दास के बारे में बहुत बुरी बातें करते हो, उसकी प्रार्थना का मजाक उड़ाते हो, उसके वचन का मजाक उड़ाते हो, उसकी इबादत का मजाक उड़ाते हो,
पर जब आप पास्टर के पास जाते हो तो प्रेज द लॉर्ड बोल के अपना सर उसी के आगे झुका के बोलते हैं, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आप कैसे पहचानोगे भैया कि भैया ये आदमी के मन में ये चीज है? और मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं आज, बाहरी पाप से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी पाप है, जो आदमी जज भी नहीं कर सकता, जो आदमी पता भी लगा सकता, जो आदमी को पता भी लगेगा कि भैया मेरे साथ में बैठ के दुआ करने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या विचार रखता है। आज हम तो कलीसिया ने बाहर के पाप को तो साफ कर दिया है, जिस प्रकार से सदूकी और फरीसी के लिए यीशु मसीह कहता है कि ये बाहर से तो बर्तन धोते हैं, बाहर से तो थाली को साफ करते हैं, बाहर से लोटे को साफ करते हैं। आप और मैं कई बार आत्मिक जीवन में मसीह में आने के बाद बाहरी चीजों को तो साफ कर देते हैं, शराब छोड़ देते हैं, गुटखे छोड़ देते हैं, खैनी खाना छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देते हैं, पर जो आंतरिक सफाई है, जो अंदरूनी पाप है हमारा, वो कभी हमने जो है सफाई नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम बर्तन को अंदर से धो। आज की कलाम से मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं कि खुदावन की इच्छा यह है कि कलीसिया बाहर से तो तुमने सफाई कर ली, पर जरूरत यह है कि आज आपका जो महिमा का बर्तन है, जो आपके जलाल का बर्तन है, जो खुदावन का हाथ लगा हुआ बर्तन है, उस बर्तन को अंदर से सफाई करो, उस बर्तन को अंदर से साफ करो। आप हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी चीज पाई जाती हो कि आप कई बार लोगों को माफ नहीं कर पाते। खुदा के लोगों, 2 तीमुथियुस 3:1-4 में लिखा है कि ये अंत के दिनों के पाप होंगे, ये पाप होगा। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, जरूरी है कि अपने जीवन के अंदरूनी पापों के लिए भी काम करें। अगर आज आपके जिंदगी में अपने पास्टर की आज्ञा का पालन करना नहीं पाया जा रहा है, आप खुदा के घर में जाते हैं, खुदा का दास आपको बोलता है कि भैया आप क्षमा करना सीखो, आप प्रेम करना सीखो, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप अभी तक पाप के अधीन हो। और रोमियो में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपने बाहर की सफाई तो कर ली, आज कलीसिया सदूकी फरीसियों की टीचिंग पे चलने लगी है। आज कलीसिया सदूकी फरीसियों की कलीसिया बन चुकी है। आज कलीसिया सदूकी फरीसियों की रीति को अपना लिया है। कई बार जब इस कलाम को पढ़ता था कि मुझे लगता था कि सदूकी फरीसी कैसे लोग थे कि जिन्होंने व्यवस्था को जानते हुए भी, जिनको मालूम था कि मसीह आएगा, जिनको मालूम था कि यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है, पर लिखा है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया उसको, उनके उसकी बातों पे ईमान नहीं लाए। कई बार मुझे लगता था कि सदूकी फरीसी बहुत बेकार लोग हैं, पर जब इस कलाम को मैंने पढ़ा, खुदा की आत्मा ने मुझे इस बात को रिवील करा, मुझे लगा कि यस, सदूकी फरीसी आज भी पाए जाते हैं। आज भले उसका नाम डेविड रख दिया हो, भले उसका नाम पीटर रख दिया हो, भले सदूकी फरीसी का नाम आज जॉन रख दिया हो सकता है क्रिस्टोफर हो, पर या मसीह हो या मैसी हो या रेवरेंड हो या पास्टर हो, पर सदूकी फरीसी की कलीसिया में अगर बर्तन बाहर से धुले जा रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन बाहर के पापों में काम कर रहा है, अंदर के पापों में काम नहीं कर रहा है, तो जरूरत यह है कि आज आपको अपने अंदर की सफाई करने की जरूरत है। क्योंकि आप सदूकी फरीसी के समान हो जाओगे, जो बर्तन को बाहर से तो धो रहा है पर अंदर से सफाई नहीं है। खुदा के लोगों, मैं ना केवल आपको डराऊंगा बल्कि आज मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर के पापों को कैसे हटा सकते हो। जो पाप, अंदर का पाप, जो पाप दिखता नहीं है, बाहर का पाप दिखता है, बीड़ी पीना दिखता है, सिगरेट पीना दिखता है, शराब पीना दिखता है, ये बाहर के पाप हुए। मैंने कहा कि इनको फास्टिंग के थ्रू आप हटा सकते हो, पर जो अंदर के पाप होते हैं आप उनको कैसे हटाओगे, आज मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। मैं केवल आपको डराऊंगा नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा जी, मेरे साथ पढ़ना गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 22 और 23 है जी। मैं आज आपको अंदर के पाप यानी कि क्षमा ना करना, जो पाप आपके दिखते नहीं है, जो सिन आपके छुपे हुए हैं, आज उन पापों को भी आप कैसे जीवंत हो सकते हो, ऐसे कैसे उन चीजों पर जीत पा सकते हो जी। पढ़ेगा जी गलातियों 5 उसके 22 और 23 जी। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या आप, थैंक यू, क्या आपने जो पवित्र आत्मा का फल है, क्या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा का फल बाहर काम करता है? क्या आप किसी के प्रेम को देख सकते हो? नहीं, वो अंदरूनी है। क्या आप किसी के आप आनंद को देख सकते हो? वो अंदरूनी है। क्या आप किसी कृपा को देख सकते हो? वो अंदरूनी है। क्या आप किसी के विश्वास को देख सकते हो?
वो अंदरूनी है, यानी कि जो आंतरिक पाप होता है वो आपके अंदर काम करता है। इसी तरह से जो उसका निवारण है, इसका सॉल्यूशन है कि पवित्र आत्मा का फल जो आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। यानी कि आपके अंदर जो काम करेगा वो क्या काम करेगा? आपके अंदर एक तरफ था पहले पाप जो आपके अंदर था, दया ना करना, क्षमा ना करना, प्रेम ना करना, व्यभिचार, गलत निगाह से लड़कियों को देखना, लड़कों को देखना, और ईर्ष्या, जलन, हाय हमारे चर्च में ये आगे बढ़ गए, हाय ये विश्वासी कैसे आगे बढ़ गया, हाय जिनका लड़का कैसे गिटार बजा रहा, हाय हमारा लड़का तो आज तक चर्च में बैठ के थाली बजा रहा है पर इनका लड़का गिटार बजाने लगा, हाय जलन। आप कैसे चीजों पर जलन पाओगे? इवन कई बार पास्टरों के अंदर भी चीज पाई जाती है, इवन प्रीचर पास्टर के अंदर भी चीज पाई जाती है कि वो देखते कि हाय दूसरे का मिनिस्ट्री ग्रो हो रहा है, दूसरा व्यक्ति अच्छा प्रचार करता है, दूसरा व्यक्ति अच्छा लीडिंग करता है, पास्टर भी जेलस फील करता है, जलन फील करता है। भले वो सामने अच्छा प्रीच करता है, सामने अच्छा प्रचार करता है, अच्छी इबादत करता है, अच्छे गीत करता है, अच्छा इंकरेज करता है कलीसिया को, अच्छा अगुवाई करता है, पर अंदर का पाप कैसे हटेगा? अंदर का पाप जो दिखता नहीं है, जानते हो, जो ना दिखने वाला पाप है उसको ना दिखने वाला ही पवित्र आत्मा का फल हटा सकता है। आमीन। प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम से अपने आप को भरते, हालेलुया, आनंद से अपने आप को भरते, कृपा से अपने आप को भरते, दया से अपने आप को भरते, विश्वास से अपने आप को भरते, संयम से अपने आप को भरते, नम्रता से अपने आप को भरते। जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा के 9 फल आ जाएंगे, जब आपके अंदरूनी जीवन में पवित्र आत्मा का फल आके ठहर जाएगा, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल आपके आंतरिक जीवन में काम करेगा, तो बाइबल में लिखा है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं आ सकता। आपकी लाइफ जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल से मीठा पानी देना शुरू कर देगी। आपकी लाइफ मीठी बन जाएगी। आपकी लाइफ में जो पाप अंदरूनी था वो सब चीज क्या हो जाएगा? प्रेम में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, कृपा में बदल जाएगा। आप लोगों को देख के पहले जला करते थे, पर जब आप लोगों से प्रेम करने लग जाओगे, आप बोलोगे प्रेज द लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाई कि खुदा ने तुझे गाड़ी दी है। जब आप लोग में दोष लगाया करते थे कि ये आदमी वैसा है, ये आदमी बेकार है, ये आदमी ना पसंद करता, ये पता नहीं क्यों मेरे सामने आके बैठ जाता है हर इतवार को, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल होगा, आप उस व्यक्ति से प्यार करोगे, आप उस व्यक्ति से प्रेम करोगे और बोलोगे बस मेरे भाई, मेरे को धन्यवाद देता हूं इस बात का कि मुझे हर इतवार को इस संडे का इंतजार रहता है कि मैं कब तेरे पास आके बैठूं। हालेलुया। पौलुस बड़ी खूबसूरत बात कहता है, कलीसिया को जब चिट्ठी लिखा करता था तो एक बात कहता था कि मुझे बड़ी आशा है, बड़ी अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। जानते हो, पौलुस के अंदर प्यार था कलीसिया के लिए, खुदा पौलुस के अंदर प्रेम था कलीसिया के प्रति। कहता है कि मैं तुम्हारा मन, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आके मिलूं। लिखा है यहाँ तक कि पौलुस कई जब चिट्ठियां लिखता था, पत्रियां लिखता था कलीसिया को, तो वो कहता था कि तुम एक दूसरे को आपस में चुंबन करो, किस करो। कितनी बढ़िया बात लिखता था। यानी कि पौलुस का जो दिल था वो प्यार से भरा था। इसका मतलब पौलुस के अंदर अंदरूनी पाप नहीं था। हालेलुया। अगर आज अपनी जिंदगी में आप अंदरूनी पापों से जूझ रहे हो, खुदा के कलाम को रिसीव करो, खुदा के फल को रिसीव करो, खुदा के उस प्रेम, धीरज, कृपा को रिसीव कर लो। लेकिन माना आपके अंदर जो ना क्षमा करने वाला हृदय है, परमेश्वर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। होली स्पिरिट का बीज उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप लोगों से प्रेम करोगे, दया करोगे, कृपा करना शुरू कर दोगे कि यस मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने जो चीज मुझे नहीं दी वो तुझे दी। जब लोग आपके चर्च में गाड़ी लेके आए, आपके बच्चे पीछे रह जाएं, पर आपके पुराने बाद आए विश्वासी चर्च में आगे बढ़ जाएं, आपके अंदर जलन पैदा नहीं होगी। आप बोलोगे खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन का धन्यवाद हो कि कल जो मुझसे पीछे आए थे खुदा ने उसको चुन लिया। हालेलुया। ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का फ्रूट्स होगा, फल होगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात, इस बारे में सोचिएगा कि अगर आज तक आपकी जिंदगी में इंटरनल पाप पाए जा रहे हैं, इंटरनल सिन पाए जा रहे हैं, आप उसको कैसे हटा सकते हो? एक ही तरीका है कि खुदा के फल को, खुदा की आत्मा को, खुदा की पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर पैदा कर लो, खुदा के फल में अपने आप को डालो। और जानते हो, जब आपका हृदय पवित्र आत्मा के फलों में होगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आज मैंने 2 तरह के पाप बताए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहला पाप वो जो बाहरी रीति से होता है, यानी कि शराब पीना,
सिगरेट पीना, नशा करना, गालियां देना, झगड़े करना, इस पाप को आप कैसे बचाओगे? इस पाप से आप फास्टिंग करो, उपवास करो। निन्वे के लोगों ने फास्टिंग करी, उपवास किया, खुदा ने उनको क्षमा करा। दाऊद ने व्यभिचार किया, खुदा ने उसको माफ किया। आपके आंतरिक जीवन के पाप कैसे हटेंगे? जब आप खुदा की पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर मांगोगे। बोलो खुदा बाप मुझे अपनी पवित्र आत्मा के फल से भर दे। आपकी लाइफ में क्षमा ना करने वाला हृदय हट जाएगा, आज्ञा ना मानने वाला हृदय हट जाएगा। आपके जीवन में जिन चीजों से आप घृणा करते हो, नफरत करते हो, जलन रखते हो, वो सब चीजें आपकी लाइफ से हट जाएंगी और खुदा का फल आपके अंदर आ जाएगा। Hallelujah, praise God. Praise the Lord। Praise the Lord. जरूरत है कि आज बर्तन को बाहर से ना धोएं, अंदर से भी धोएं, अंदर से भी सब सफाई करें। देखिए माना, क्योंकि खुदा के लोग, हम खुदा के वो जलाल के बर्तन हैं। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से बर्तन हैं, कुछ बर्तन सोने और चांदी के हैं और कुछ बर्तन आदर के और कुछ निरादर के बर्तन हैं। निरादर का बर्तन वो है जिसने अपने आप को बाहर से तो धोया पर अंदर से सफाई नहीं की। कहीं आज वो बर्तन आप तो नहीं है जो दुनियावी तौर पे तो बहुत अच्छा मसीह है, जो दुनियावी तौर पे हर संडे को 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहीं आप ऐसे मसीह तो नहीं कि जो बाइबल को उठा के नया नियम भी बांट रहा है, लोगों के लिए दुआ भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, पर एक खूबसूरत लड़की को देख के फिसल जाता है। कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं कि जो लोगों को क्षमा नहीं करते। कहीं आप ऐसे तो नहीं कि जो कोई आपसे अच्छा प्रचार करे, कोई आपसे अच्छा लीडिंग करे, कोई आपसे अच्छा गीत गाए, आप जल जाते हो। अगर ऐसा है तो खुदा से बोलो, खुदा बाप मुझे फल दे। मैं बाहर से सफाई नहीं मांगता, मुझे अंदर से साफ कर। आज का वचन को रिसीव करो और बोलो कि खुदा बाप मुझे अंदर से साफ कर, मुझे अंदर से साफ